नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। फिल्मों में तो आपने ऐसी मशीनें या रोबोट्स देखे होंगे जो 100 दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार का सपना ऐसी ही मशीनों को ईजाद कर उन्हें मुल्क की सुरक्षा में लगाने का है। इस काम को गुपचुप तौर से शुरू हुए 8 महीने गुजर चुके हैं और इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्द ही देश की सुरक्षा रोबोट्स कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं बॉर्डर पर रजनीकांत। इंडियन आर्मी को पीएम मोदी का शानदार तोहफा। इंडियन आर्मी को पीएम मोदी का शानदार तोहफा। आर्मी को जल्द मिलेंगे लोहे के फौलादी जंगबाज। अब कोई भी भारतीय जवान शहीद नहीं होगा। दुश्मन को कपा देने वाले रोबोट्स आने वाले हैं। मोदी की रोबो आर्मी करेगी दुश्मन का सर्वनाश। सीन फिल्मी है, लेकिन अब ऐसा ही हकीकत में होने जा रहा है। जी हां, इंडियन आर्मी के पास ऐसे ही जंगबाज होंगे जो दुश्मन को देखते ही खत्म कर देंगे। इनकी ताकत का अंदाजा आपको फिल्म में हो गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान के दुश्मन इनकी ताकत के गवाह सरहद पर बनेंगे। इस तरह की रोबो आर्मी किसी सपने की तरह लगती है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने जा रहे हैं पीएम मोदी। बीते 8 महीने से डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस मिशन पर दिन रात काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द रोबो आर्मी भारतीय सेना का हिस्सा होगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसे सैनिक रोबोट बना रहे हैं जो किसी सैनिक की तरह ही काम करेंगे। सरहद पर ये रोबोट न केवल गश्त लगाएंगे, बल्कि दुश्मन अगर सरहद लांघने की कोशिश करेगा तो उसे खत्म करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाएंगे। ऐसे एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों रोबोट सरहद पर हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे और रोबोट की ये टीम सैन्य टुकड़ी की तरह एक दूसरे से संपर्क में रहेगी। सीआईआर कई तरह के रोबोट तैयार कर रहा है। आतंकी हमले के दौरान रोबोट कारगर होंगे। सरहद पर गश्त करने में रोबोट सक्षम होंगे। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में मददगार रहेंगे। जी हां, इस तरह की रोबो आर्मी का सबसे बड़ा फायदा आतंकी हमलों के वक्त होगा, क्योंकि आतंकी बिल्डिंग में छिपकर कमांडो पर गोलीबारी करते हैं। लेकिन जब इन जंगबाज को आतंकियों के कब्जे में ली गई बिल्डिंग में भेजा जाएगा तो आतंकियों को रोबोट ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। खास बात यह कि इन रोबोट को हमारे कमांडो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर ऑपरेट कर सकेंगे। जिस तरह से फिल्म रोबोट में एक के बाद एक सैकड़ों रोबोट तैयार कर लिए गए थे, ठीक उसी तरह इंडियन आर्मी के पास सैकड़ों आर्मी रोबोट होंगे। जब इन्हें जंग के मैदान में उतारा जाएगा तब अंदाजा लगाइए दुश्मन को हिंदुस्तान के फौलादी जंगबाज तबाह कर डालेंगे। एक तरफ दुश्मन तबाह होगा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक भी जवान शहीद नहीं होगा, क्योंकि इन रोबोट में कैमरे लगे होंगे जिससे दूर बैठकर ही जंग के असल हालात का पता चलता रहेगा।
और रणनीति बनाने में आसानी होगी। आर्मी में इन रोबोट के शामिल होने की खबर से जवानों के हौसले बुलंद हैं और दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी कांप रहा है। लेकिन ये शुरुआत भर है, क्योंकि ऐसे एक नहीं कई तरह के रोबोट जंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी भविष्य की जंग इंसानी जंगबाज नहीं, लोहे के और तकनीक से लैस जंगबाज लड़ेंगे। और इस जंग में हिंदुस्तान अभी से बहुत आगे निकल चुका है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। रोबोट मिलने की खबर से इंडियन आर्मी जोश से लबरेज है और दुश्मन के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत जल्द एक ऐसा जंगबाज भी इंडियन आर्मी में शामिल हो सकता है जिसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने में महारत हासिल है। दुश्मन के सैनिक तो छोड़िए, वो दुश्मन के टैंक तक को तबाह कर देता है। फिलहाल ये जाबाज रूस के आर्मी के पास है और हिंदुस्तान इसे जल्द ही हासिल कर सकता है। इनके वार से कैसे बचेंगे देश के दुश्मन? इनकी ताकत देख हाफिज भी कांपेगा। हर दुश्मन को खत्म करेंगे लोहे के कमांडो। अब ऐसे जंगबाजों से होगा दुश्मन का सामना। ऐसे आएगी दुश्मन के मुल्क में तबाही। जी हां, बहुत जल्द यही मंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हर वार का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ऐसे ही जाबाजों से तैयार होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे खिलौने हैं जो सिर्फ दुश्मन को मारना जानते हैं। ऐसे खिलौने जिनके वार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है, क्योंकि इनका निशाना अचूक है, इनकी ताकत बेमिसाल है। जमीनी जंग में इसका कोई सानी नहीं। पीएम मोदी का एक खूनी खिलौना दुश्मन को कैसे ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता है, सबसे पहले उसकी मानगी देखिए। इसके वार से दुश्मन के टैंक तक नहीं बच सकते। एक बार में मोदी का एक खिलौना उसे खाक कर सकता है। देखिए कैसे इस खूनी खिलौने ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दुश्मन बहुमंजिला इमारत में छिपकर भी हमला करे, तब भी मोदी का एक खिलौना दुश्मन को नहीं बख्शता। दुश्मन तो क्या, उसके ठिकाने तक को ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल खाक कर देता है। इसका वार इतना घातक है कि दुश्मन के चॉपर तक को आसमान में ही तबाह कर देता है। दुश्मन कई फीट मोटी दीवार के पीछे छिपा हो, तब भी ये खिलौना उसे स्कैन कर लेता है। देखिए किस तरह स्कैन करने के बाद इस खूनी खिलौने ने स्मोक ग्रेनेड दाग दिया। स्मोक ग्रेनेड की वजह से इमारत के अंदर धुआं फैल गया। इसके बाद कैसे इस व्हीकल ने अपने साथी को रेस्क्यू किया, उसे देखिए। दुश्मन गोली भी बरसाए तो इसके सहयोगी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे लोहे की कई इंच मोटी चादर से बने बक्से में सील कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए इस खिलौने को एहसास हुआ कि दुश्मन के टैंक इसे निशाना बना सकते हैं। तब कैसे इसने समझदारी दिखाई, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्मोक ग्रेनेड दागने के बाद धुआं हुआ और ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल तेजी से आगे बढ़ता गया, जिसके बाद इसने दुश्मन के टैंक को सेकंड से पहले तबाह कर दिया।
जीसीबी को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। व्हीकल में कुल 11 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की तस्वीरें लैपटॉप पर देखी जा सकती हैं। आर्मी का जवान इसे दूर बैठकर ऑपरेट करता है। 6 टायरों वाला एक खास व्हीकल सेकंड से पहले अपना रुख बदल सकता है। 90 डिग्री पर खड़ा होकर किसी भी तरफ घूम सकता है। रूस ने इसे मई 2015 में मिलिट्री परेड में शामिल किया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन भारत इस तरह के जबरदस्त हथियार को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। अब तक आपने जो देखा वो तो महज बानगी भर थी, क्योंकि इंडियन आर्मी का हिस्सा ऐसे जंगबाज भी बनेंगे जिन्हें जंग के मैदान में आसमान से उतारा जाएगा और देखते ही देखते वो दुश्मन को तबाह कर देंगे। खास बात ये कि इस तरह के जंगबाज खुद को छिपाने में माहिर हैं, यानी दुश्मन को बिना दिखाई दिए उसके इलाके में ये भयानक तबाही मचा सकते हैं। भविष्य के जंग की एक तस्वीर ऐसी भी होगी। जी हाँ, दुनिया इस तस्वीर को देखकर हैरान है, क्योंकि एक तरफ दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से मशीनें इन टैंक्स का सामना कर रही हैं। सामना ही नहीं बल्कि तबाही भी करने में लगी है। देखिए, ये दुश्मन पर हमले से पहले की तैयारी है। आर्मी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एंटी मिसाइल राउंड्स लोड किए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट से इन्हें दुश्मन के इलाके में गिरा दिया गया, जिसके बाद इन्होंने खुद को छिपा लिया और जब इन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन के टैंक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब देखिए किस तैयारी के साथ जबरदस्त हमला किया गया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोपेलर्स ने दुश्मन के टैंक को खिलौनों की तरह तबाह कर दिया, लेकिन भारी भरकम टैंक इन मशीन्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब अंदाजा लगाइए कि जब दुश्मन पर हिंदुस्तान की आर्मी इस तरह हमला करेगी तब अंजाम क्या होगा। हिंदुस्तान बहुत जल्द इन मशीन्स को हासिल करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इसे हासिल करना तो अभी दूर है। पाकिस्तान ने इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। यानी एशिया में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास रोबो आर्मी होगी। अब आपको एक ऐसी गन मशीन के बारे में बताते हैं जो उड़ते हुए दुश्मन पर हमला करती है। जी हां, यह अपनी तरह की मशीन गन है। इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक बटन दबाकर। आप भी देखिए, क्योंकि ऐसी मशीन गन इंडियन आर्मी को मिलते ही दुश्मन कांप उठेगा। तबाही की यह पहली तस्वीर है। अब तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए, और ये तीसरी तस्वीर। देखिए किस तरह आसमान में उड़ने वाली मशीन गन ने तबाही मचा दी है। दूर खड़ा एक शख्स रिमोट पर बटन दबाता है और जमीन पर दुश्मन की शक्ल में पुतलों को तबाह कर दिया जाता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों